एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय और उसके 7वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। यहां लिखा है मेरे प्यारे बहनों, यहां 3 बातें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। यदि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता उसे मिलता, जो ढूंढता वह पाता और जो खटखटाता उसके लिए खोला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह यहां पर परमेश्वर की तुलना संसारिक पिता से कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं कि तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है, यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उससे सांप दे। अतः जब तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। इस कारण जो तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। तो यहां क्या मांगने के विषय में बात की जा रही है? मांगो तो दिया जाएगा। क्या? इस धरती की नाशवान वस्तुएं, इस धरती की जरूरतें। अभी तो प्रभु ने 6ठे अध्याय में हमने पढ़ा, सब सिखा दिया था कि इनकी चिंता नहीं करना है, यह तुम्हारी मांग है ही नहीं। क्या? उसके धर्म और उसके राज्य की इच्छा करो, मांगो, सीख। वहां मांगने के विषय में है। तो यहां प्रभु किसे मांगने के विषय में बात कर रहे हैं और किसे ढूंढने के विषय में बात कर रहे हैं और क्या खटखटाने के विषय में बात कर रहे हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर भी यही जो घटना है बताई गई है। उसके जब हम 13वें वचन को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो यहां पर पवित्र आत्मा के विषय में बात की जा रही है। तो अब सवाल ही उठता है कि भाई, पवित्र आत्मा की सहभागिता तो हमें जिस घड़ी हम प्रभु पर विश्वास करते हैं उसी घड़ी मिल जाती है। तो क्या अब हमें पवित्र आत्मा को मांगना है, पवित्र आत्मा को मांगने के लिए प्रार्थना करना है? जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ। लेकिन असल में तो पवित्र आत्मा की सहभागिता तो हमें मिल चुकी है। पवित्र आत्मा की सेवकाई तो 2000 साल पहले पेंतकुस्त के दिन से शुरू हो चुकी है। तो प्रभु यहां पर पवित्र आत्मा मांगने के विषय में यहां क्या कह रहे हैं? एक्चुअली यहां प्रभु यीशु मसीह उस बुद्धि, समझ और ज्ञान को और वचनों के संदर्भ की शिक्षाओं को मांगने के विषय में बात कर रहे हैं, जो कि पवित्र आत्मा की सहभागिता से मिलता है। अर्थात पवित्र आत्मा की अगुवाई को अपने जीवन में मांगना है। क्योंकि पवित्र आत्मा की सहभागिता तो हमें मिल जाती है, लेकिन हम उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करते, उसके नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते हैं। उसके लिए हमें उससे प्रार्थना करना है। प्रभु, हम चाहते हैं, ये मेरी डिजायर है कि मैं स्वयं को दीन करूं और मुझे वो बुद्धि और ज्ञान दे जो मुझे पवित्र आत्मा से मिला है। और बुद्धि को ही मांगने के लिए याकूब ने अपनी पत्री में लिखा है। पहले अध्याय में याकूब कहते हैं, जिस किसी को बुद्धि की घटी हो वह अपने परमेश्वर पिता से मांगे और वो उसे बिना उल्हाना दिए देगा। तो यहां मांगना कैसे है? सुलेमान ने क्या मांगा? परमेश्वर ने जब उससे मांगा, क्या मांगता है? उसने बुद्धि को मांगा और उसने संसारिक बुद्धि मांगी, तो वो संसारिक धनवान हुआ। यहां प्रभु कहते हैं कि तुम मुझसे पवित्र आत्मा अर्थात इस आत्मिक बुद्धि को, समझ और ज्ञान को मांगोगे तो वो तुम्हें दी जाएगी, पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें दिया जाएगा। तो मांगना हमें ये नहीं कि रोटी दे दे, कपड़ा दे दे, बंगला दे दे, नौकरी दे दे, पत्नी दे दे। नहीं, वो अविनाशी है, तो उससे क्या करो? अविनाशी की मांग करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा इस धरती पर अरबपति, खरबपति बोले तुमसे कि तुझे क्या चाहिए मांग, मैं वो तुझे दूंगा, जो चाहिए तुझे वो दूंगा। और वो व्यक्ति उससे कहता है कि ठीक है, मुझे एक कप चाय पिला दो, जबकि वो चाहता है कि ये मुझसे बड़ी जमीन मांग ले, मुझसे बड़ा बंगला मांग ले। तो वहां हम क्या ठहरेंगे? हम तो नादान ठहरेंगे, बुद्धिहीन ठहरेंगे कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है और हमने क्या करा? एक कप चाय मांग ली। ऐसी वो परमेश्वर हमें अविनाशी देना चाहता है, अविनाशी, इम्पेरिशेबल, इटर्नल, वो बुद्धि और समझ ज्ञान जिससे हम स्वर्गीय स्थानों में धनवान कहलाए जाएंगे आत्मिक रूप से, वो देना चाहता है। और हम क्या मांग रहे हैं? नौकरी दे दे, बंगला दे दे, गाड़ी दे दे, जो कि खत्म हो जाएंगी। कौन सा ऐसा राजा हुआ है जिसने हजारों एकड़ों की
जमीनों पर उसने महल बनाया और उसे अभी तक भोग रहा है। 10 रुपए के टिकट में लोग उसे देख रहे हैं आज। लाल किला हो, ताजमहल हो, आमेर का किला हो, कहीं का भी हो, या साउथ में बड़े बड़े जो किले और महल हैं, उनको बनाने वाले कहां हैं? इसलिए परमेश्वर कहता है कि मांग वो जो तेरे साथ हमेशा रहे। तो अगर तुम वो मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। ढूंढो तो तुम पाओगे। ढूंढो, ढूंढो। जब तुम परमेश्वर के वचन को ढूंढोगे, उसकी खोज करोगे, उसको समझने का प्रयास करोगे, तो तुम्हारी बुद्धि खोली जाएगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब भी मैं बाइबल स्टडी करता था तो बहुत ही गहन तरीके से मैं बाइबल स्टडी करता था। और उस वक्त मैं जो थियोलॉजी की जो सिलेबस थे उन्हें भी पढ़ता था, और जो अलग अलग जो बहुत सारे हम कह सकते हैं जो आर्टिकल्स हैं वो पढ़ता था। बहुत सारे लोगों की थीसिस मैं पढ़ता था। लेकिन कभी कभार क्या होता था, उस वचन का सही अर्थ मेरे हृदय और विवेक में पवित्र आत्मा की कॉन्शियस से समझ में नहीं आता था। वो लगता था ये वो बात नहीं हो रही, यहां ये बात नहीं हो रही। यही है वो मांग, यही है वो बुद्धि, वो समझ जो मैंने परमेश्वर से मांगी कि परमेश्वर तू मुझे दे। उसने मुझे दिया। तो ढूंढने लगा, बहुत ढूंढान की, परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु ये मुझे सही अर्थ पता इसका। और जब उसका सही अर्थ परमेश्वर मुझे समझाता था मेरे विवेक कॉन्शियस में, कभी कभार वो वचन खुल जाते थे उसके कॉन्टेक्स्ट में, कभी कभार परमेश्वर विवेक में डालता था, तब मैं खुशी से उछल जाता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि सुबह सुबह रात को किसी बात का समझ में नहीं आ रहा था, परमेश्वर से प्रार्थना करके सोया, और सुबह 3 बजे आंख खुली और तुरंत आंख खुलते ही परमेश्वर ने वो मेरे विवेक कॉन्शियस में वो बात का प्रकाशन दिया, और मैं उछल पड़ा, चिल्ला उठा। उसी वक्त अपनी पत्नी को भी चिल्ला के उठा दिया कि मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। क्योंकि जो ढूंढता है वो पा लेता है। हम क्या ढूंढ रहे हैं? धरती की वस्तुएं, नाशवान चीजों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की भेद की बातों के लिए हमें ढूंढना पड़ता है, और ढूंढेंगे तो हम पाएंगे। खटखटाना, खटखटाना, मेरे प्यारे भाई बहनों, खटखटाएंगे तो खोला जाएगा। अर्थात यही खटखटाना है, परमेश्वर से बार बार प्रार्थना करना किसी भी बात को समझने के लिए। और हम किस लिए खटखटा रहे हैं? प्रार्थना किस लिए कर रहे हैं? अभी जो मैंने बातें बोली सारी उन्हीं के लिए ना। हम में से कौन कितनी बार पवित्र आत्मा के सहभागिता के लिए और उसकी बुद्धि और ज्ञान समझ के लिए, उसकी अगुवाई के लिए प्रार्थना करता है परमेश्वर से? अपने मनों को शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करता है? कोई नहीं, कोई नहीं। मैं माफी चाहता हूं, कोई कैसे कह सकता हूं मैं? बहुत सारे हैं जो नहीं करते और बहुत सारे हैं जो करते हैं। ठीक है, मैं क्षमा चाहता हूं इस बात के लिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर कोई संसारिक बातों के लिए बात नहीं हो रही कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हमें सही कॉन्टेक्स्ट के साथ अपने परमेश्वर से मांगना है, हमें इच्छा रखनी है। हम जब ढूंढते हैं तो परमेश्वर अपनी भेद और ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातें देता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें स्वर्गीय भेदों को समझने की समझ दी गई है। आगे 12वें वचन में, एक ही वचन में प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसी व्यवस्था को दिखा दिया है, बता दिया है, यदि हम इस पर चलें तो हम कभी भी किसी के साथ गलत न्याय नहीं चुकाएंगे, कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। प्रभु कहते हैं कि इस कारण जो तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। जब भी आप किसी के साथ कुछ करते हैं, कोई भी एक्ट करते हैं, कोई भी व्यवहार करते हैं, तो सबसे पहले यह जांच लेना कि अगर यही व्यवहार मेरे साथ हो रहा होता तो मुझे कैसा लगता। यदि वो व्यवहार तुम्हें अपने लिए अच्छा लगे तो ही दूसरे के साथ करना। क्योंकि होता क्या है कि हम अपने लिए तो बहुत अच्छा चाहते हैं, लेकिन दूसरे के लिए कभी भी वो अच्छा करना नहीं चाहते। यही मेरे प्यारे भाई बहनों जीवन का फलसफा, या हम कहें फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। सही मायने में स्पिरिचुअल फिलॉसफी ऑफ लाइफ यही है कि हम वो दूसरों के साथ व्यवहार ना करें जो हम अपने लिए चाहते नहीं है। एक एथियस्ट ने कहा कि मैं किसी परमेश्वर को नहीं मानता हूं, मैं तो इस फिलॉसफी पे चलता हूं कि मैं कभी भी किसी के साथ वो व्यवहार नहीं करता जो मुझे अपने लिए पसंद है। मैंने फटाक से कहा, भाई ये फिलॉसफी नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है, यही तो प्रभु की आज्ञा है, यही तो प्रभु की आज्ञा है। तो तुम तो प्रभु की आज्ञा फॉलो कर रहे हो, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम परमेश्वर को नहीं मानते या परमेश्वर की नहीं सुन रहे? तुम तो कह रहे हो कि मैं किसी परमेश्वर को नहीं मानता, लेकिन बात तुम परमेश्वर की ही अपने जीवन में फॉलो कर रहे हो। तो असल में बात यह नहीं कि परमेश्वर है या नहीं, मैंने उसको बताया, बात यह नहीं है कि परमेश्वर है या नहीं, बात यह है कि
क्या हम सच्चे परमेश्वर को पहचाने? क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। तो एथियस्ट तो तुम तब बने ना जब तुमने सच्चे परमेश्वर को नहीं पहचाना। लेकिन तुम्हारा आत्मा तुम्हें इस बात की गवाही दे रहा है कि जो बात मैं अपने जीवन में मान रहा हूं वो सही है, तो वो सच्चे परमेश्वर ने तो कही है। प्रभु के अलावा किसी ने नहीं बोला, ये प्रभु ने कहा, और लोगों ने इसे अपना दर्शन बना लिया, फिलॉसफी बना ली। तो मैंने कहा कि इसका मतलब तुम इनडायरेक्टली वे में यीशु को ही फॉलो कर रहे हो। फिर अपने आप को एथियस्ट कहना बंद कर दो, मतलब नास्तिक कहना बंद कर दो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जीवन का स्पिरिचुअल एक दर्शन है जो प्रभु की आज्ञा है, उसे हमें अपने जीवन में लागू करनी है। आगे बढ़ते हैं। यहां 13वें और 14वें वचन में मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया है कि मसीहत क्या है। मसीहत क्या है? जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके पीछे चलते हैं, तब हम इस धरती की बुराइयों से दूर रहते हैं और हमारे जीवन का रास्ता, मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन का रास्ता सकेत हो जाता है, सकरा हो जाता है। सकरे फाटक से, सकरा मतलब पतले, ठीक है, सकरे फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश तक पहुंचता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत अर्थात सकरा है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन तक पहुंचता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, जीवन तक पहुंचता है। तो हमारे पास दो डेस्टिनेशन है, एक विनाश की और एक जीवन की। और हमें यह वचन भी याद रखना है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। तो जो लोग विनाश की तरफ दौड़ रहे हैं, उनके लिए सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है। वो रास्ता आसान है जिस रास्ते पे चलना है, वो द्वार आसान है जिस द्वार में वो एंट्री कर रहे हैं, चौड़ा है, आराम से जा सकते हैं, और सरल है जीवन को जीना। क्योंकि हम अगर अपनी मर्जी से जब अपने जीवन को जीते हैं, तो अपनी फिलॉसफी और अपनी ही मेंटेलिटी से अपने आप को समझाते हैं, यार ये सही है, ये सही है, ये सही है, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। जब हम व्यभिचार, कोई एक जन कहता है कि व्यभिचार पाप क्यों है, एक जन ने क्या बोला बताइए, आपको बता, व्यभिचार पाप कैसे है? जब मैं किसी के साथ कोई संबंध बना रहा हूं तो वो भी रेडी है, वो भी मर्जी है, उसकी भी मर्जी है, मेरी भी मर्जी है, तो पाप क्यों है? अगर मैं उसके साथ कोई जबरदस्ती करता तो फिर वो पाप की श्रेणी में आना चाहिए था। तो इसे पाप क्यों परमेश्वर ने बनाया? देखा, अपनी मर्जी चलाते हैं, अपनी मर्जी। उसको ये नहीं पता कि तू परमेश्वर का मंदिर है और तू अपनी पत्नी के साथ धोखा कर रहा है, और तू मेरे साथ धोखा कर रहा है। व्यभिचार जब करता है कोई व्यक्ति, वो 3 तरीके से धोखा देता है। एक तो वो स्वयं को धोखा देता है, दूसरा वो अपनी पत्नी या फिर वो अपने पति को धोखा देता है, और तीसरा परम प्रधान परमेश्वर को धोखा देता है, क्योंकि वो उसके स्वरूप में रचा है। तो लोग अपनी अपनी मर्जी से क्या करते हैं, अपनी अपनी फिलॉसफी बना के जीवन को आसान बनाते हैं कि किसी को, मैं तो वो कार्य करूंगा, बस किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे ये करने से अगर दिक्कत है तो नहीं करूंगा, अगर मेरे ये करने से किसी को दिक्कत नहीं है तो नहीं करूंगा। तो लोग अपनी अपनी आसान चीजों को अपने जीवन को जीने के लिए अपनी अपनी फिलॉसफी, अपने अपने दर्शन, अपने अपने जो मान्यताएं उन्हें गढ़ते हैं, तो उनका जीवन आसान बनता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु कहते हैं कि सकरा है, साकेत है वो फाटक जो कठिन है, और कठिन है वह मार्ग जो जीवन तक पहुंचता है। क्योंकि जब हम इस संसार की बातों को छोड़ते हैं, तो हमारा जीवन कहीं ना कहीं उन कठिनाइयों से गुजरता है जो हमें इस धरती की चीजों में होने लगती हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि हमने 14वें वचन तक अध्ययन कंप्लीट कर लिया है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आगे है, जैसा पेड़ वैसा फल, जिसका जानना हमें आज बहुत जरूरी है। प्रभु ने सब बातों को यहां हमें सिखा दिया है। तो अब परसों हम लोग आगे का अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।